खुशरो कहती है, खुशरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं, ये सूफीवाद का भाव है। मैं तो खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे और हारी तो पी के संग। हारू तो भी तेरी और जीतू तो भी तेरी। तो जगत के रंग क्या देखूं, जब प्रभु का दीदार कर लिया तो फिर जगत के क्या रंग देखूं। जब उनकी शरण पकड़ ली तो फिर दुनिया की शरण में भागने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति की यही मूर्खता है कि वो दुनिया के पास पहले भागता है और फिर जब उसको कहीं रास्ता नहीं मिलता तब अंत में आता है। काश पहले ही आ जाता तो शायद इतना समय भी नहीं लगता। द्रौपदी सब जगह भागी थी, जब कहीं आसरा नहीं मिला, जब किसी ने रक्षा नहीं की, तब अंत में याद आई। ठाकुर जी सोचते तू पहले एक बार आधा नाम भी बुला लेती, हम तो तैयार बैठे। मंदिर में श्री ठाकुर जी बैठते नहीं, हमेशा खड़े रहते। क्यों? न जाने किस भक्त को कब जरूरत पड़ जाए। जितना समय उठने में लगाएंगे उससे पहले तो जाके भक्त की रक्षा करते। ऐसे भक्त वत्सल भगवान। तो प्रभु गजेंद्र के पास आते हैं और गजेंद्र पर कृपा करते हैं और ग्राहक पर भी कृपा करते हैं। ग्राहक का सर धड़ से अलग किया, गजेंद्र ग्राहक दोनों पर कृपा की है। बड़े सुंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। तदुपरांत देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें बहुत सारे रत्न निकले। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला। कामधेनु गैया का भी प्रागट्य अमावस्या के दिन हुआ। संध्या को मां लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। भगवान नारायण से विवाह किया। मदरा निकली, शराब निकली, जिसको राक्षसों ने पिया और पी करके मस्त हो गए। तो इस कथा से एक मतलब ये भी लगा सकते हो कि जो पिए मतलब वो, मैंने नहीं बोला, आपने बोला तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं बोलूं तो मेरी जिम्मेदारी है। जो पिए वो तो उसको मतलब भी नहीं, कोई उसे राक्षस बोले या देवता बोले, उसको मतलब ही नहीं, तो अपनी मस्ती में मस्त रहते। यहाँ के तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ जाते, भारत जाओ ना तो पी पी करके बस नालियों में पड़े हैं और उनको लगता है कि ठाकुर जी ने यही धरती पर ही स्वर्ग भेज दिया। ये एक आदमी भगवान के सामने खड़ा होके कह रहा है, हे प्रभु मेरी शराब छुड़ा दो, हे प्रभु मेरी शराब छुड़ा दो। तो भगवान ने कहा, अरे वाह वाह, देखो कम से कम इच्छा तो जागी तेरे अंदर की शराब छुड़ा दो। अच्छा बता कितने दिन से पी रहा है, हम तेरी शराब छुड़ाए। बोले नहीं नहीं प्रभु, वो वाली नहीं, वो पुलिस ने ना हमारी एक कार्टून जब्त कर ली, वो छुड़वा दो। क्या बात है। ठाकुर जी बोलते धन्य हो तुम्हारे जैसे भक्त। समय, संपत्ति, स्वास्थ्य सबका नाश है। समय भी, स्वास्थ्य भी, संपत्ति भी, सब बिगड़ रहा है, पर हम करेंगे यही। मालूम है सरकार कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है इसको पीने से स्वास्थ्य हानि होती है, लिखा भी आता है। टोबैको की, सिगरेट की हर पैकेट पर लिखा आता है इट कॉज कैंसर, इससे हो सकता है। पर फिर भी व्यक्ति है कि पर ऐसा भी नहीं, शराब पीने के फायदे भी होते। पता है आपको शराब पीने से बहुत फायदे होते हैं, पता है कि नहीं पता? जल्दी छुटकारा मिल जाता है। शराब पीने का सबसे पहला फायदा क्या होता है? शराब आपके प्रतिभा को निखारती है, टैलेंट को निखारती है। क्यों? किसी को नाचने का शौक हो पर बेचारा शर्म से नाच नहीं पा रहा, पार्टी में बस 2 घूंट पिला दो, सारी प्रतिभा बाहर आ जाएगी। ऐसा नाचेगा माइकल जैक्सन भी फेल है।
और भारत में तो वो और चलता नागिन डांस, तेरा तन डोले मेरा मन, फिर उस पर नागिन जैसा बल खाता। जब पहले भारत में जब पहले किसी को हारमोनियम सिखाई जाती है ना, तो यही ट्यून सिखाई जाती है उसको सबसे पहले। तो बोले क्या होता है, प्रतिभा निखार रही है आप। और शराब क्या करती है? सच बुलवाती है। अच्छा, आप सच मत समझना कि ये सचमुच शराब के फायदे बताए जा रहे हैं, नुकसान बताए जा रहे हैं। एक शराब का फायदा है दिलदार बनाती है। दिलदार माने जेब में नहीं हो, अठन्नी भी वैसे दुनिया खरीदने की बात करते, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक शराब का बड़ा फायदा, बोले जो शराब पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा क्यों नहीं होता? बोले बुढ़ापे तक तो जाता ही नहीं, उससे पहले ही ऊपर पहुंच जाता है। एक शराब का फायदा, बोले जो शराब पीता उसको कभी कुत्ते नहीं काटते। कुत्ते क्यों नहीं काटते? बोले जहां नाली में कुत्ते पड़े होते वहीं ये पड़ा होता, तो कुत्ते सोचते तो हमारा भाई है, भाई भाई को थोड़ी काटेगा। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, सिर्फ हानि हानि, कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए अपने खान पान को, आहार को शुद्ध करना, यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। अपने आहार की शुद्धि हो। राक्षसों ने, दैत्यों ने मदिरा पी, अपने मदमस्त हो गए, जोर जोर से समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन से अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। धन्वंतरी के उस कलश को दैत्य लेके भाग गए। देवता और दैत्यों, मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिला दिया, मोहिनी रूप धारण करके। देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, राक्षसों ने देवताओं को हराया। सब देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए, किंतु तब देवताओं की मां अदिति भगवान की शरण में जाती है, मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संपूर्ण विश्व पर, तीनों ब्रह्मांड पर राज कर सके। प्रभु कृपा करते हैं, मां अदिति गर्भवती होती है और धीरे 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 समय बीतता गया। 9वें मास में देवी अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान का प्रागट्य होता है। बोले श्री वामन भगवान की। वामन भगवान बलि के द्वार पर गए। बलि ने ब्राह्मण का बहुत सम्मान किया, क्योंकि बलि ब्राह्मणों का बहुत भक्त था। उसके द्वार से आज तक कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं गया। और वैसे भी ब्राह्मण कौन है? श्री ठाकुर जी का मुख है। इसलिए ब्राह्मणों को सम्मान के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों का सम्मान करो, सम्मान करो। अच्छा, एक बात बोलूं, आज के समय में धीरे धीरे ब्राह्मणों की संख्या भारतवर्ष में भी कम होती जा रही। ब्राह्मण मतलब जाति से नहीं, कर्म कांड के विषय से। क्यों? आप उत्तर दीजिएगा खुद ही। मान लीजिए आपके बेटे की शादी है, तो आपके बेटे की शादी में कितना बजट होता होगा? करिए, तो सबका अलग अलग है, कोई ज्यादा भी, और आजकल की तो शादियां भी ऐसी हाई प्रोफाइल हो गई है। पर एक एवरेज अगर शादी लगाई जाए, एवरेज अगर निकाला जाए, तो कितना खर्चा होता होगा? अच्छा चलिए अलग अलग कर लीजिए। खाने का कितना खर्चा होगा? अंदाजा बता दीजिए। एक नॉर्मल शादी में, बहुत हाई फाई नहीं पूछ रहे, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है आपके यहाँ का कितना बैठता होगा। है 50,000? बड़ी महंगी शादी आपकी तो। चलिए 50,000 लगा लीजिए। अच्छा, केटरिंग हो गई। उसके बाद
आप लगा लीजिए हॉल को रेंट देना है, जहाँ भी आप स्थान लेंगे, कोई भी जगह लेंगे, वहां पर आपके हजारों डॉलर खर्च होंगे। फिर आपको सजने धजने में हजारों खर्च होंगे। फिर आपके कोई थोड़ा बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बुलाओगे, म्यूजिक, संगीत या कुछ भी, जो आपका डीजे बुला लिया, जो बुला लिया, वो हजारों लेके जाएगा। घोड़ी तो शायद यहाँ मिलती नहीं, मिल जाती है? अच्छा, अरे वाह, चलिए घोड़ी वाला भी बहुत ले जाता होगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए जितना भी खर्चा होगा। अब जो बेचारे पंडित जी पूरा दिन पढ़ते हैं आपके लिए, जिनके बगैर आपकी कथा, जिनके बगैर आपकी शादी पूरी नहीं हो सकती, उनको कितने हजार डॉलर देते हो? हाँ? 10,000? 1,000? पंडित जी देते इतना? बार्गेनिंग करते हैं। मालूम है क्या बोले? पंडित जी बेटे की शादी में ये काम चला लो, अगली बार बेटी की भी थोड़ी ज्यादा कर दे। बेचारे भारत में तो पंडित पूरा रात गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, गाता है, श्लोक मंत्रोच्चारण करके लास्ट में 500 रुपया का नोट पकड़ा देंगे, बोले पंडित जी इसी से काम चला। इसलिए क्या होगा, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं बोल रही, मैं किसी की शादी कराने नहीं जाती। कहीं सोचो अपने लिए प्रवचन शुरू कर दिया, लेकिन इससे हो क्या रहा है, कोई भी ब्राह्मण ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा बड़ा होके इसी कर्मकांड के रास्ते पर जाए। हर ब्राह्मण सोचता है मैं भी अपने बच्चे को बड़ा होकर डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, ताकि वो अच्छा कमा सके। इसलिए ब्राह्मणों की संख्या धीरे धीरे भारतवर्ष में घटती जा रही है। लोग इस तरह मुड़ नहीं रहे, क्यों? और कारण भी है कि उनको उनकी जीविका प्राप्त नहीं हो रही। तो इसलिए हम सबको ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, इतना होना चाहिए कि उनकी जीविका आराम से चल सके। ऐसा ना हो कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी इस रास्ते से हटने लग जाए, तो फिर हमारे समाज में ब्राह्मणों की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसा ना हो कि सब इस रास्ते से हटते चले जाएं। ब्राह्मणों का सम्मान होना बहुत आवश्यक है। तो बलि ब्राह्मण भक्त है, इसलिए आज अपना सब कार्य छोड़ करके आ जाता है, पावन भगवान का स्वागत किया। आप सब कथा जानते, समय नहीं है इसलिए समय अनुसार हम संक्षेप में श्रवण करेंगे। 3 पग भूमि वामन भगवान ने मांगी और बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प किया, और संकल्प होते ही प्रभु ने अपना रूप बढ़ाया। 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, तीसरी पग अभी भी बाकी थी, कहाँ रखूं? बलि ने कहा महाराज मेरे मस्तक पर रखिए। प्रभु ने अपना चरण बलि के मस्तक पर रखा, बलि पर कृपा की, और भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। जाओ सुतल लोक का राजा मैं तुम्हें बनाता हूँ। पर बलि भी चालाक है, वो जानता है ठाकुर जी की चालाकी है। कोई भक्त भजन करे, लास्ट में उससे पूछ लेते बता तुझे क्या चाहिए, वो बेचारा मांग लेता लालच में आके, प्रभु ये दे दो, तो दे करके पल्ला झाड़ के उससे चले जाते। पर बलि ने कहा ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। बोला प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? बोले जब मैं सुतल लोक का राजा बनूं तो आप मेरे सुतल लोक के द्वारपाल बन जाना, बॉडीगार्ड बन जाना, डंडा लेके आप बाहर द्वार पर खड़े रहना, हमारी सुरक्षा करते रहना। और ठाकुर जी की भक्त वत्सलता देखिए। संसारी में और भगवान में यही फर्क है, संसारी एक बार बड़ा बन जाए तो छोटा नहीं हो सकता, पर भगवान भक्त के लिए कभी बड़े भी बन जाते हैं और कभी भक्त के लिए छोटे भी बन जाते हैं। कभी भक्त के लिए भगवान बॉडीगार्ड बन गए, कभी ड्राइवर बन गए। अर्जुन के क्या थे? सारथी थे। कभी भगवान नौकर बन गए, कभी कोई रूप धारण कर लिया, कभी कोई रूप धारण कर लिया। ये प्रभु की भक्त वत्सलता है। इसलिए इस भक्त वत्सलता की कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण कराया है। वामन भगवान की कथाई, तदुपरांत मत्स्यावतार की कथाई 8वें स्कंद में, और 9वें स्कंद में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा आती। दोनों की कथा, राम कथा भागवत में संक्षेप में है, इसलिए संक्षेप में श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं
कि सूर्यवंश हुआ, सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए, खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए। इसी वंश में राजा दशरथ हुए। 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सब कुछ है, किंतु दुख किस बात का है कि घर में संतान नहीं है। किसकी शरण में जाएं? गुरु की शरण में गए और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन भई ग्लानि मोरे सूत नाही, भई ग्लानि मोरे सूत नाही। गुरु गृह गया तुरत माही पाला, मही पाला। शरण लागे हरि विनय विशाला, शरण लागे हरि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु की सुनाई, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। कही वशिष्ठ बहुविधि समझाय, कही बहुविधि समाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई। अपने गुरु से प्रार्थना की, आप कृपा कीजिए, कृपा की। गुरुजी ने कहा, हे दशरथ घर जाओ, पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करो। घर आए, पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी हुई। अग्नि भगवान प्रकट होकर के खीर प्रसाद देते हैं। तीनों माताएं खीर प्रसाद ग्रहण करती हैं और तीनों माताएं गर्भवती होती है। यही विधि गर्भ सहित सब नारी प्रभु श्री राम अयोध्या के प्रांगण में अवतार ले, इसलिए सब देवताओं ने मिलकर के प्रभु श्री रामचंद्र की स्तुति की है। अभी सुंदर रामनवमी का भी अवसर गया। प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव का सभी देवताओं ने जो स्तुति की है, आइए सभी कुछ क्षण उसका गान करते हुए, जिसको आती है साथ में गाते हैं। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज
भज दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवत्स निकन्दनम् रघुनन्दन आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सरमुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अंगविभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित हर दूषण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इति बंदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि जन रंजनम इति भजति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कुंज निवास करो कामादि फल दल गंजनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम् नव कंज लोचन कंज भोगधर कंज पर कंजारुणम् श्री राम 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 विनती करके सब देवता अपने अपने धाम चले गए और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र के महीने में पावन नवमी तिथि को मध्याह्न के समय अयोध्या के प्रांगण में सरयू के किनारे जगत पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रभु प्रकट हुए, चारों तरफ डिम डिम घोष हुआ। सारी गोपंग, सारी अयोध्यापुर की स्त्रियां, माताएं, गोपियां सब आने लगी आकर के दशरथ जी को, माँ कौशल्या के कई सुमित्रा को बधाई देती है। सब देवता आते हैं, देवियां आती हैं। कोई कुछ रूप धारण करके आता है, कोई किसी रूप को धारण करके आता है। शंभु भोलेनाथ जी भी पहुंचे हैं और ये ज्योतिषी बन के गए हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी जानते हैं कि किसी भी घर में ज्योतिषियों को प्रवेश थोड़ा ज्यादा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि घर की जो मेन होती है वो माताएं होती है, और वो ज्योतिषियों को बड़ा, वो कहे बाबा बस हाथ देख के बता दो क्या होगा हमारे साथ, तो बाबा हाथ देख के पढ़ के सब बता देते, ऐसे ऐसे होगा। मैया खुश हो जाती है एकदम, हाँ बाबा बड़ा सही कह रहा। आप में से किसी को हाथ देखना आता है? सीखना है? दो
तीन चीज याद रखिए। आप जब भी किसी भाई का, पुरुष का हाथ देख रहे हो तो उसका हाथ देखिए, बोलिए आप कमाते तो बहुत हैं पर आपके पास टिकता नहीं है। हाँ बाबा, एकदम सही कह रहे हो। बहुत कमाते, बहुत मेहनत करते पर रुकता ही नहीं कुछ। और किसी माता का हाथ देख रहे हो, आप अपने घर में सबके लिए अच्छा ही करती हो पर आपको कोई भलाई नहीं देता। हाँ बाबा, एकदम सही कह रहे हो। मैं तो जीवन निकाल दिया एक परिवार के लिए पर आज तक कोई भलाई नहीं मिली। कौन कहता है लकीरें तकदीर बनाती है? तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मैं ज्योतिष शास्त्र की निंदा नहीं करती, कृपया गलत मत समझिएगा। ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है और शास्त्रों में हर ग्रंथ को, हर शास्त्र को प्रभु का अंग बताया है। तो ज्योतिष जो है वो भगवान के नेत्र माने जाते हैं। लेकिन आज के समय में जो हम शॉर्टकट जो अपनाना चाहते हैं उसके चक्कर में हम फंस जाते हैं। कोई भी आके हमें कुछ भी बहका देता है और हम बहक जाते हैं। किसी ने आके कहा ये लाल अंगूठी पहन लो, हरी पहन लो, नीली पहन लो, रंग मान लेते हैं। जबकि भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा तू कर्म करेगा वैसा तुझको फल मिलेगा। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मेरा भजन करो, मेरे शरणागत हो तो कृपा बरसेगी। एक तरफ एक कलयुग में आदमी कह रहा हरी की जगह लाल चटनी खाओ तो कृपा बरसेगी। मानोगे? समझदार को इशारा काफी है, इसलिए पूरा विस्तार से नहीं बताने वाली। आवश्यकता क्या है इधर उधर के झंझटों में पड़ने? जहां